श्री राम भरत जी से कह रहे हैं, हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, पर क्या करूं, मैं बड़ी दुविधा में हूं। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य और प्रेम के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया। यदि मैं उनके वचन को नहीं निभाता तो मेरे मन में बहुत बोझ आ जाता, और उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारी चिंता है। इसलिए अब तुम जो कुछ भी कहोगे मैं अवश्य ही वही करूंगा। तुम प्रसन्न मन से संकोच को त्याग कर जो कुछ भी कहना चाहते हो कहो। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के यह वचन सुनकर सारा समाज बहुत प्रसन्न हो गया, पर देवता गणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे और आपस में कहने लगे, लगता है अब बना बनाया काम बिगड़ने ही वाला है, और इस समय मुझे कोई उपाय सूझ भी नहीं रहा। तब वे सब देवता मन ही मन में श्री राम जी की शरण में गए, और जब वह श्री राम जी के मन की स्थिति जान गए तो विचार करके आपस में कहने लगे, श्री रघुनाथ जी तो अपने भक्त भरत जी की भक्ति के वश में हैं। अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में ही है। हे देवताओं, अब इसके लिए सिवाय और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। यदि श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, यदि उनके भक्त की कोई भी सेवा करता है तो उस पर वह बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय से प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं की सम्मति सुनकर अंतर्मयी प्रभु श्री राम जी भी संकोच में पड़ गए। ऐसा देखकर भरत जी ने सारा निर्णय का बोझ अपने ही सर पर जाना, और अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा का पालन करने में ही कल्याण है। और भरत जी अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे स्वामी, आप अंतर्मयी हैं। अब मैं आपसे इससे अधिक क्या कहूँ। गुरु और आपको अपने अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की सारी कल्पित पीड़ाएं मिट गई हैं। मैं बेवजह के डर से ही डरा जा रहा था, पर सच तो यह है कि मेरी सोच की तो कोई जड़ ही नहीं थी। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनिए और फिर जैसा उचित लगे वैसा ही कीजिए। अयोध्या से राज तिलक की सारी सामग्री लाई गई है। यदि आपका मन माने तो उसका उपयोग कीजिए और छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। यदि किसी भी तरह आप अयोध्या जाने के लिए तैयार ना हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को वापस लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। फिर हम तीनों भाई वन चले जाएं और आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। उसी समय जनक जी के दूत के आने का समाचार सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। दूतों ने वहां आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा और उनका मुनियों सा वेश देखकर वे बहुत दुखी हो गए। तभी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से राजा जनक की कुशलता का समाचार पूछा। यह सुनकर वह पृथ्वी पर मस्तक नवाते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ यह पूछना ही गोसाई की कुशलता है। नहीं तो सारी कुशलता तो कैलाशनाथ जी के साथ ही चली गई। अयोध्यानाथ दशरथ जी के मरण का समाचार सुनकर जनकपुरी वासी शोक से व्याकुल होकर बावले से हो गए थे और अपनी सुध बुध सब भूल गए थे। रानी की कुचाल सुनकर तो राजा जनक जी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था।
फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास मिलने का समाचार सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ और उन्होंने विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या भेजे और उनसे कहा कि तुम लोग वहां जाकर श्री राम जी के प्रति भरत जी के प्रेम या दुर्भाव का सत्य पता लगाकर जल्दी से लौटकर वापस आओ। पर यह बात ध्यान रखना कि किसी को तुम्हारे बारे में पता ना लग पाए। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर अवध पहुंच गए और वहां उन्होंने भरत जी का सारा ढंग और उनकी करनी को देखा।